पेट्रोल और डीजल 75 रुपए लीटर अब मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि अब पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंदर लाया जाएगा। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 20 रुपये तक दाम घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के। अगर दिल्ली की बात करें, राजधानी है दिल्ली, अगर दिल्ली की बात करें तो 75 रुपये लीटर दिल्ली में मिल सकती है पेट्रोल और डीजल। 20 रुपये तक कम हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल की दाम। जो अभी दाम चल रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ढुलाई चार्ज ज्यादा है और इसी के वजह से हर सामान का दाम बढ़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि कैसे 20 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। पेट्रोल और डीजल की दाम जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, वह पेट्रोल और डीजल अब आपको 75 रुपये लीटर मिलेगा। कहीं आपको लग रहा होगा कि यह सपना है, लेकिन नहीं, यह सपना नहीं है। केंद्र सरकार ने अब तैयारी कर ली है कि पेट्रोल और डीजल को भी अब जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। अगर राज्य सरकारें अगर साथ देती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी गिरेंगे। अगर जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल आ जाते हैं तो 20 रुपया तक दाम पेट्रोल और डीजल के कम हो सकते हैं। अभी जो है सरकारें इस पर 35 रुपया से ज्यादा कमा रही है टैक्स। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो दोगुना है और इसकी मार जो है पूरी जनता झेल रही है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक मीटिंग किया जीएसटी काउंसिल की और इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार तैयार है जीएसटी के दायरे में लाने के लिए। अब रह गया कि अगर जो लोग ढोल पीट रहे थे अभी तक कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, अगर वो राज्य सरकारें, अगर वो विपक्ष अगर साथ देता है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल जो है इसका दाम घट जाएगा 75 रुपया लीटर। तो आइए इसके बारे में और विस्तृत से जानते हैं आखिर कैसे कम होगा पेट्रोल और डीजल का दाम। अभी 1 लीटर पेट्रोल पे सरकार 35 रुपया से ज्यादा अभी टैक्स ले रही है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना लाजमी है। अभी तक आप दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात करें तो 94.72 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रही थी, जो केंद्र सरकार की जेब में आता था या राज्य सरकार की जेब में आता था और जो है जनता का जेब खाली होता था। अभी आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में 35.29 रुपया जो है सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाता है। आप अगर 94.72 रुपया जो दिल्ली में रेट है, उस रेट के अनुसार अगर बात करें तो जो दिल्ली में अभी पेट्रोल मिल रहा है वह 94.72 रुपया मिल रहा है। ऐसे में 35.29 रुपया जो है सरकार के पास टैक्स के रूप में, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, दोनों के बीच टैक्स के रूप में चला जाता है। आपको कितने रुपए में मिलता है पेट्रोल? तो 59.43 रुपये का ही पेट्रोल आपको मिलता है। बाकी जो रुपए होते हैं वह सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स होता है। अभी कैसे तय हो रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, आइए जानते हैं। अभी हर राज्य में अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय हो रही है। केंद्र सरकार जो है अपना एक्साइज ड्यूटी लगाता है, जो टैक्स है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। उसके अलावा सेस टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद में राज्य सरकारें जो है अपना वैट या और टैक्स जो है लगाती है। बेस प्राइस की अगर बात करें तो 55.46 रुपये ही डीजल का और पेट्रोल का मूल्य है, लेकिन टैक्स लगने के बाद यह दोगुना हो जाता है। इसका रेट जो है टैक्स जब लगाया जाता है सरकार के द्वारा तो यह दुगुना हो जाता है, क्योंकि 19.90 रुपया जो है केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है इस पर।
अभी पेट्रोल और डीजल का पूरा हिसाब किताब अगर समझे तो पेट्रोल और डीजल का हिसाब किताब इस प्रकार से है। अगर बेस प्राइस की बात करें तो बेस प्राइस जो है 55.46 है पेट्रोल का। वहीं अगर बेस प्राइस बात करें डीजल की तो 56.20 रुपया है मात्र। लेकिन इस पर भाड़ा लगाया जाता है, भाड़ा 0.20। वही भाड़ा डीजल पर भी 0.20 ही रहता है। एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो पेट्रोल पर 19.20 एक्साइज ड्यूटी लगता है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 15.80 जो है एक्साइज ड्यूटी डीजल पे लगता है। अगर डीलर कमीशन की बात करें तो डीलर कमीशन जो है पेट्रोल पर 3.77 होता है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 2.58 होता है। अगर वैट की बात करें तो वैट जो है पेट्रोल पे 15.39 लगता है। वहीं डीजल पर अगर बात करें तो 12.82 लगता है। कुल कीमत जो है 94.72, यह दिल्ली की कीमत मैं बता रहा हूं। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल 87 रुपया 62 पैसा पड़ता है। अगर यही पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तब क्या होगा? कैसे दाम कम हो जाएंगे? कैसे जो रेट अभी भारी भरकम बढ़ा हुआ है, दोगुना रेट है, वह कैसे कम हो जाएगा? हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास पैसा कम आएंगे, इससे उनकी आमदनी घटेगी, लेकिन इससे जनता को बहुत बड़ी राहत होगी। क्योंकि हर सामान जो है जो महंगा आ रहा है वह उसका रेट घटेगा, वहीं पेट्रोल डीजल का रेट घटेगा। इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर बेस प्राइस की बात करें, अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो बेस प्राइस की अगर बात करें तो भाड़ा पर बेस प्राइस 55.66 यह डीजल पेट्रोल का बेस प्राइस हो गया। उस पर जीएसटी जो है 28% लगाया जाएगा। सबसे ज्यादा जीएसटी होता है 28%, आपको बता दे। 28% से ज्यादा जीएसटी नहीं होता है। 28% अगर जीएसटी भी लगाया जाता है तो इस टैक्स को लगाकर तो 15.58 रुपया ही होगा। अगर औसतन डीलर कमीशन की बात करें तो 3.77 जो पहले से मौजूद है ये लगाया अगर जाता है, इसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो 75.01 यानी 75 रुपया या इससे थोड़ा बहुत ऊपर पेट्रोल और डीजल पेट्रोल लीटर पेट्रोल मिलेगा। जीएसटी के दायरे में आते ही पेट्रोल का दाम जो है धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि जीएसटी जो है एक टैक्स लगता है। अगर अभी जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स लगता है और जो पेट्रोल और डीजल का दाम है आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ और ही रहता है जबकि बिहार में कुछ और ही रहता है। वहीं दूसरे राज्य में जाइएगा तो वहां भी कुछ और ही रहेगा। लेकिन अगर जीएसटी लगता है तो पूरे देश में जहां जाइएगा पेट्रोल और डीजल का दाम एक ही रहेगा। आप कहीं भी चाहे दिल्ली में चले जाइए, चाहे बिहार में चले आइए, हर जगह आपको एक ही रेट मिलेगा पेट्रोल और डीजल का। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या जीएसटी के अंदर लाना चाहिए? क्या विपक्ष को साथ देना चाहिए? क्या जो विपक्ष ढोल पीट रहा है या राज्य सरकारें ढोल पीट रही है कि पेट्रोल और डीजल का दाम केंद्र सरकार के द्वारा ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो इस पर अभी जो केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है क्या इसमें साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।